उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा है, हम इस पर सी वोटर का ताजा ओपिनियन पोल, उसी के आंकड़े आपको दिखाएंगे आज। लेकिन उससे पहले वो मुद्दा जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा गर्म है। जी, उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में इत्र की खुशबू फैली हुई है। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां मिला नोटों का भंडार अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। इस नोटकांड के पॉलिटिकल कनेक्शन पर जनता क्या सोच रही है, इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे भी किया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी, आप देख सकते हैं। कानपुर से हमारे साथ संजय त्रिपाठी मौजूद हैं इस वक्त, और दिल्ली से नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे अभिज्ञान प्रकाश, साथ ही प्रयागराज से प्रोफेसर बद्री नारायण जो जीबी पंत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सी वोटर के सर्वे में पूछा गया वो सवाल आपके सामने रखते हैं, सवाल का जवाब आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा के लिए रुख करेंगे। सवाल ये कि क्या कन्नौज कैश कांड का राजनीतिक कनेक्शन है? अब इसे लेकर जनता क्या सोच रही है, उत्तर प्रदेश का वोटर क्या सोचता है? हाँ, 77% लोगों का मानना है कि कन्नौज कैश कांड का राजनीतिक कनेक्शन है। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बड़ा आंकड़ा है, अपने आप में बहुत कुछ यह आंकड़ा बयान कर रहा है। हालांकि 23% लोग ऐसे भी हैं इस सर्वे में जो कह रहे हैं कि नहीं, इस कैश कांड का राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन 77% लोगों का मानना है कि हाँ, इस कैश कांड का राजनीतिक कनेक्शन तो है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, वाराणसी से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, मतलब कैश कांड बिना राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन नहीं है। बड़ी तादाद वोटर्स की जो इसी राय से सहमत है। ज्ञानेंद्र, देखिए, वाराणसी में हूं मैं और 80 घाट में हूं। इस समय आरती का समय हो गया है, बहुत सारे लोग उधर चले गए हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, उस सवाल का जवाब मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश करता हूं। जो कैश कांड हुआ है, जिस तरह से छापा पड़ा और पैसा मिला, बिना राजनीतिक संरक्षण के वो संभव नहीं है। ज्यादातर जनता ऐसा कह रही है, आपका क्या मानना है? देखिए भाई साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो जो 1 करोड़ का काम होता था उसका भुगतान 2 करोड़ करते थे। तो जो पैसा बीच का होता था वो पैसा इकट्ठा किसी के पास रखते थे, व्यापारियों के पास रखते थे। व्यापारियों के पास रखते थे। ये कह रहे हैं कि नेताओं का संरक्षण था, इसलिए इतना पैसा मिला है, बिना नेताओं के संभव नहीं था। क्या लगता है? देखिए, सपा मतलब गुंडई, सपा मतलब अराजकता। और जो ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने इतना पैसा मिला है और व्यापारी को संरक्षण, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यापारी का कोई तबका होगा जो समाजवादी पार्टी को संरक्षण देता होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द व्यापारी तो उनसे त्रस्ती। सपा का पैसा, ये कह रहे हैं, ये सपा के संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण का पैसा है, ये सब ये कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सपा का ही पैसा है। चुनाव में जो ये बाहर निकालते हैं केवल वोट। दूसरी पार्टी का नहीं हो सकता है। दूसरी पार्टी इतनी एक्टिव भी नहीं है और ये समाजवादी पार्टी का ही पैसा है। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि ये हर जगह पता है, समाजवादी पार्टी आज से नहीं, शुरुआत से केवल वोट खरीदी है पैसे के बल पर। ये जो पैसा कैश कांड आप देख रहे हैं, हर जगह पैसा ही पैसा, गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ रही हैं, गाड़ी बड़ी बड़ी मंगानी पड़ रही है। आपको क्या लगता है, ये क्या ऐसे ही किसी ने इकट्ठा कर लिया या पॉलिटिकल संरक्षण था इनको? इसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। समाजवादी इत्र यही काफ़ी है प्रूफ के लिए। समाजवादी इत्र के नाम से निकलता था और ये सब पैसा चुनाव फंड के लिए रखा गया था और कई जगहों पर चुनाव फंड। ये समाजवादी वालों ने बताया क्या फंड का पैसा? हाँ, समाजवादी वालों ने बताया क्या? आप समाजवादी वाले क्या बताएंगे? जनता खुद समझदार है, खुद समझती है। समाजवादी अखिलेश खुद ही समाजवादी इत्र हाथ में लेकर और उसका प्रचार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि और समाजवादी इत्र कैसे उसके लोगो और साइकिल के साथ वो बना रहा है। आखिर संरक्षण एमएलसी है वो उसका भाई, उनके साथ वो जाके विदेश दौरा कर रहा है अखिलेश यादव। सुन लिया आपने, आपका क्या मानना है? ये जो सब कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? जैसे आम आदमी की एक अपनी धारणा होती है बहुत ज़्यादा। कि क्या धारणा है? आम आदमी ही तो है। अभी हमारे देश का 20% धन लोगों ने दबा के रखा है, सबका निकलवाइए। ये तो अभी एक जैन है और ये हजारों जैन इस देश में पड़े हैं, सबका निकलवाना चाहिए ना। अब एक ऐसी पार्टी से जोड़ करके अकेले ही कर लिया सब कुछ कि कहीं से था कि आप जाओ पैसा इकट्ठा करो, चुनाव में काम आएगा, हम बचाएंगे, ऐसा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। आपको क्या लगता है, ये पैसा जो कैश कांड हुआ, इसमें जो है ज्यादातर जनता ये कह रही है कि पॉलिटिकल संरक्षण था, हमने आशीर्वाद दिया, जाइए कमाइए। सत्ता किसके पास है? बीजेपी के पास। बीजेपी के पास। तो जिम्मेदार हुआ कौन? बीजेपी आपका कहना है?
आप कहिए ना हमसे सवाल, बताइए ना भाई साहब। आप बताइए, हम सवाल। जाहिर सी बात है कि जब केंद्र की सत्ता बीजेपी के पास है तो जिम्मेदार भी तो मोदी जी होंगे। जब मोदी जी का संरक्षण है। पहले सुन तो लीजिए, जब छोटी छोटी बातों का श्रेय वो लेते हैं, जब वो 100 रुपए का राशन बांटते हैं और उसमें 50 रुपए का झोला लगा के मोदी जी की फोटो लगती है, योगी जी की फोटो लगती है। विजय माल्या आज तक माल नहीं लेके आया। ये वाला जो माल मिला इसका बताइए, विजय माल्या और कहाँ नीरव मोदी में चले? अरे वो इसका बताइए, ये जो मिला है। अरे तो भाई साहब जाहिर सी बात है, सत्ता जिसके पास जिम्मेदार वो, सत्ता जिसके पास। हाँ तो भाई जाहिर सी बात कौन इतने दिन तक पैसे वहाँ रखा क्यों रह गया था? आज तक पकड़ा नहीं क्यों था? ये कह रहे हैं कि जिसके पास सत्ता यानी मोदी योगी जिम्मेदार हैं, उनका संरक्षण है, अखिलेश कुछ नहीं किया। मोदी योगी जिम्मेदार होते तो पैसा पकड़ाते ही नहीं। पैसा पकड़ाया क्यों है? क्योंकि वो समाजवादी का है। पैसा इसलिए पकड़ा है क्योंकि समाजवादी का है, इसलिए पकड़ाया है। वो सत्ता श्रीमान जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब जल्दी बताइए, ज्यादा माल ले लेंगे तो जाहिर सी बात है वो चिल्ला उठेगा, नहीं देगा। और जब नहीं देगा तो छापा पड़ जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। तो यही तो हो रहा है। बीजेपी का जैसे जनरल अभी जो चल रहा है, लड़ाई दो ही चीज में है, एक अखिलेश यादव में, एक बीजेपी में, सपा में। तो ये जाहिर सी बात बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र है बीजेपी का। किसका? बीजेपी का बदनाम। हाँ बदनाम। पैसा नहीं मिला है, दिखा नहीं कितना पैसा मिला। पैसा मिला है, स्वीकार भी कर लिए कि हमारा है। पैसा मिला है। कौन नहीं स्वीकार? पैसा मिला है, मगर क्या प्रूफ है कि वो बीजेपी सपा का? यार इतना पैसा दिख रहा है, इतनी मशीनें हैं, गाड़ी में ले जा रहे हैं, हमारे पास नहीं है। केंद्र की बीजेपी के पास सत्ता और जिम्मेदारी से मुंह वो चुरा रहे हैं। इनकम टैक्स उनका है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है जो पहले से इकट्ठा करके रखा गया था। लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बागडोर ऐसे योगी के पास। देखिए यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिसके पास सत्ता है संरक्षण उसी का है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी इत्र था, इससे ज्यादा प्रमाण नहीं चाहिए। वाराणसी के लोगों की लेकिन मैं यहाँ पर एक फैक्चुअल करेक्शन जरूर करना चाहूंगी कि वो समाजवादी इत्र बनाने वाले ये वो कारोबारी नहीं है। उनका नाम जो है वो इनसे मिलता जुलता जरूर है। उनका नाम पुष्पराज जैन है, ये पीयूष जैन है। ये दोनों अलग अलग इत्र कारोबारी हैं। ये जानना जनता के लिए जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।